इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम छीं छीं हम सम झम बम ह्राया सा छाम छीं श्रूं छे छै छौ छौ छम छा छीं ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रौ ह्रौ ह्रा ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठास्माकं श्रीधरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं शांतिधाराकर्ता परिवारस् राजमती जी सुख जी अक्षर जी गोटावाला परिवार सपरिवारस् मनोज जी मनीष जी गोटावाला परिवार सपरिवारस् दीपक जी दिलीप जी प्रदीप जी प्राची जी सुनीता जी प्रीति जी छत्तीसगढ़ वाला परिवार सपरिवारस् जतिन जी परीक्षा सफलतार्थम मणिभाई जी मकरोनिया सागर समत परिवारस् कमलेश जी बादरी सपरिवारस् महेश जी देवास बाला परिवार सपरिवारस् आज के असीम कालीन भक्तम विधान करता परिवार भागचंद जी कुसुम जी नीलेश जी भावना जी ईशान जी ईशिता जी दिवीसा जी जन्मदिवस शुभसरे भी सा परिवारस हिरल जी समस्त परिवारस राजेंद्र जी देवरी सा परिवारस सानिध्य पिताता पूजमणि श्री श्रेयांश सागर जी महाराज छुल्लक श्री निजानंद सागर जी महाराज समस्त दीर्घायुरस्तु समस्त साधु संगानम दीर्घायुरस्तु आरोग्यार्थम समस्त भवजीवानम आयुर्वल्ली विलास आयुर्बली विलासम संपूजिकानं प्रतिपालिकानं यतीन्द्रसामन तपोधनानं विसर्षराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवद्जिनेन्द्र। ओम ह्रीं विष्णुपदान्मध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं विष्णुपदान्मध्ये चमरद्वय स्थापनं करोमि। समक्ष विराजमान साधु परमेष्टि ओम ह्रामणि श्री सागर मणिन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तेर्घम धर्मभामिति स्वाहा। असीम कालीन भक्तों विधान में विधान करने का परम सौभाग्य लिया है। भागचंद जी कुसुम जी नीलेश जी भावना जी ईशान जी ईशिता जी दिवीसा जी के जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त ईश्वरवाड़ा वाला परिवार यहाँ पर आज विधान करने का सौभाग्य ले रहे हैं। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं से चांदी का नंदावर्त प्रदान किया जा रहा है। आपके लिए चांदी की मुद्रा प्रदान की जा रही है। पूरे परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, आरोग्यमय हो, धनदानमय हो, यही शांतिनाथ भगवान के चरणों में भावना बाती हैं। बोली देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा जो कि 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। शांतिनाथ भगवान के यहाँ पर कई अतिशय हुए हैं। यहाँ पर भव्य जनालय निर्मित हो रहे हैं। यह क्षेत्र पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण सुधासागर महाराज जी की जन्मस्थली है। महानस्यों से भरा हुआ यह क्षेत्र है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 24 जनालय निर्मित हो रहे हैं। एक पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर साथ में ही और एक मुनीश्वरनाथ भगवान का बड़ा मंदिर निर्मित हो रहा है। भव्य नंदीश्वर जनालय भी निर्मित हो रहा है। समोषण मंदिर भी यहाँ पर निर्मित हो रहा है। गगन बिहारी मंदिर भी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर जो जनालय निर्मित हो रहे हैं उसमें नक्काशी का कार्य चल रहा है। पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। जनालय निर्मित हो रहे हैं। यह 24 जनालय हैं जिसमें यह पिलर का पत्थर है जो रखा जा रहा है। 24 के मंदिर निर्मित हो रहे हैं। 24 जनालय 24 वाले। यह नक्काशी का काम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सुंदरता से किया जा रहा है। यह मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर निर्मित हो रहा है जो बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाए। इसका भी
नक्काशी का पत्थर लगना चालू हो गया है। राजस्थान से पत्थर आ रहे हैं। यह फिलौरी में चूना भरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भव्य चूने के मंदिर निर्मित हो रहे हैं। चूने की बताते हैं हजारों साल की आयु होती है। ये फिलौरी है। ऐसी क्षेत्र पर 4 फिलौरी चल रही हैं, जो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। पत्थर हैं जो नींव में जमाए जा रहे हैं। सबसे मजबूत नींव होती है, उस पे ही सारा मंदिर स्थापित होगा। एक हाइड्रा है, नींव के पत्थरों को ला रहा है। यह हाइड्रा आगे की नींवों को भरने का काम कर रहा है। इस तरह एक एक पत्थर नीचे उतारे जाते हैं, आप देख रहे होंगे, और उसके बाद एक एक पत्थर को ऐसा जमाया जा रहा है। इस स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर पार्श्वनाथ भवन का बड़ा मंदिर निर्मित हो रहा है। आप देख रहे होंगे इसकी नींव का काम कम से कम हम 17 फीट ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। जमीन से 17 फीट ऊंची नींव भरी जा चुकी है और अभी कम से कम 20 फीट और ऊपर जाना है और पूरा मंदिर यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर बन रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पर भी लगातार वर्कर काम कर रहे हैं। 4 हाइड्रा क्रेन इस पार्श्वनाथ मंदिर में एक साथ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, वो देखते हैं पत्थर तो उनको ऐसा लगता है जैसे जगह जगह पत्थरों का पहाड़ लगा हुआ हो। यहाँ पर नींव के काम चल रहे हैं। चूना यहाँ पर यूज की जा रही है, रेती यूज की जा रही है, जीरा यूज किया जा रहा है। पूरा का पूरा स्थान जगह जगह यहाँ पर पूरा मशीनरी, लेबर और मटेरियल आदि से पूरा स्थान भरा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र पर जगह जगह काम देखकर यात्रीगण भी खुश होते हैं और वो भी मन में भावना भाते हैं शीघ्र यहाँ पर मंदिर निर्मित होंगे तो हम शीघ्र यहाँ पर महज 3-4 सालों में भव्य पंच कल्याणक यहाँ पर करने का हम सभी लोग सौभाग्य लेंगे। है वो स्थान है जहाँ पर समोर शरण सभी जीवों को, जहाँ पर समान शरण मिलती है, जहाँ पर हमारे देवादिदेव भगवान विराजमान होते हैं, उनकी द्रव्य ध्वनि होती है, जहाँ पर शेर और गाय सभी जीव भेदभाव को भूलकर समान शरण जिनको प्राप्त होती है और भेदभाव को भूलकर जहाँ पर भगवान की दिव्य देशना को सुनते हैं। यहाँ पर भव्य समोर शरण मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस समोर शरण मंदिर की नींव का कार्य चल रहा है। अष्टानी का महापर्व जब लगता है तब पूरा स्वर्ग लोग, पूरे देवता जहाँ की वंदना करते हैं, वह भव्य नंदीश्वर द्वीप यहाँ पर निर्मित हो रहा है। मित्रों, यह क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र बनने वाला है। ऐसा कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं है जहाँ पर जनालय निर्मित ना हो रहे हों। बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं हैं। स्टार धर्मशाला भी निर्मित होना है, 5 स्टार धर्मशाला भी निर्मित होना है, आहारशाला भी एक निर्मित होना है, एक भोजनशाला भी यहाँ पर निर्मित होना है। यहाँ पर भव्य स्कूल निर्मित होना है, यहाँ पर भव्य हॉस्पिटल निर्मित होना है, भव्य गौशाला यहाँ पर निर्मित हो रही है। यह क्षेत्र चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में यहाँ पर काम ना किया जा रहा हो। धन्य हम सभी लोग जहाँ पर ऐसे महामुनि राज का जन्म हुआ जो आज हमारे बीच निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुदसागर जी महाराज हैं। उनकी आशीर्वाद से पूरे भारत देश में ही नहीं, भारत देश के बाहर ही स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, तो पूज्य गुरुदेव सुदसागर महाराज जी की प्रेरणा हमेशा रहती। उनके आशीर्वाद से अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं जो युगों युगों तक जीवंत रहेंगे। यहाँ पर बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है। बड़ा यहाँ पर एरिया है हमारे क्षेत्र का, आप देख रहे होंगे ये बाउंड्री, जिसको पूरा हमने कवर कर लिया है। आगे से पीछे तक की सारा एरिया कवर हो चुका है। बहुत बड़े एरिया में क्षेत्र फैला हुआ है। क्षेत्र का अलग अलग व्यू यहाँ से आप देख रहे होंगे। निर्माण कार्य का व्यू भी यहाँ से आप देख रहे हैं। यहाँ पर 10 हाइड्रा क्रेन है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह की नींव भरने का काम चालू है। कहीं नक्काशी का कार्य चल रहा है, कहीं नींव भरने का काम चल रहा है, कहीं बाउंड्री का कार्य चल रहा है, कहीं बिल्डिंग आदि बनने का कार्य चल रहा है। गौशाला का भी भूमि का कार्य चल रहा है। जगह जगह अनेक स्थानों पर कार्य चल रहे हैं। बारिश का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। बारिश के पानी को स्टॉक करने के लिए यहाँ पर टांकी का निर्माण कार्य चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं लाखों लीटर पानी बारिश का जो बह जाता है उसको हम स्टॉक कर सकें, उसके लिए टांकी का निर्माण कार्य चालू है। लगभग 75 फुट गहरा ये टांका है। मजबूती के साथ इसका कार्य हो रहा है। यह क्षेत्र पर जो हाइड्रा काम कर रहे हैं, यह किसी कंपनी का यार्ड नहीं है, ये क्षेत्र के चलने वाले हाइड्रे हैं। लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम किसी यार्ड में आ गए हों, यहाँ की मशीनरी देखकर जो क्षेत्र पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।